बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे बेटे, मैथ 8 क्लास के मैथ लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हूं खुर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। आज का मेरे बेटे हमारा जो टॉपिक है वो एसोसिएटिव लॉज ऑफ इंटरसेक्शन के हवाले से है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एसोसिएटिव लॉज दो तरह के होते हैं, एसोसिएटिव लॉज ऑफ यूनियन और दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉज ऑफ इंटरसेक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर ए बी सी तीन सेट हो और ए यूनियन बी यूनियन सी हो, तो आज के लेक्चर में है कि अगर ए बी सी या एक्स वाई जी कोई से भी तीन सेट हमारे पास मौजूद हो तो इनके अंदर इंटरसेक्शन का साइन हो तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है, इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी के। ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का आज ये बी पार्ट है, जिसमें बेटे हमने वेरीफाई करना है कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल होता है x इंटरसेक्शन y और इनटू इंटरसेक्शन z के। अगर x y z ये वही वाली वैल्यूज हैं जो हमने यूनियन के लिए भी सॉल्व की थी, x की वैल्यू भी सेम है, y की वैल्यू भी सेम है और z की वैल्यू भी सेम है, आज हमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को सिंपलीफाई करना है, वेरीफाई करना है। हमने यहां पे लिखा कि लेफ्ट हैंड साइड गिवन सेट के अंदर x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z है क्वेश्चन में, तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखा और x की जगह x की वैल्यू, इंटरसेक्शन का साइन ये ब्रैकेट यहां पे आ गया, y की जगह सेट y और इंटरसेक्शन z, सेट z जो है उसको मैंने यहां पे लिखा। अब पहले ब्रैकेट को सिंपलीफाई करेंगे तो ये सेट x जो है ये एज इट इज, इंटरसेक्शन का साइन। अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है और बेटे आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन वो होता है जो दोनों सेट्स के अंदर वैल्यूज कॉमन होती हैं, इन्हें हम कहते हैं कि ये इंटरसेक्शन की वैल्यूज हैं। अब इस सेट के अंदर b है लेकिन सेट z के अंदर b नहीं है तो ये यहां पर नहीं आ सकता। इसमें सेट d, इसमें सेट y के अंदर d की वैल्यू है लेकिन यहां पर d मौजूद नहीं है तो इंटरसेक्शन के अंदर d भी नहीं आ सकता। सेट y के अंदर c की वैल्यू है और यहां पर भी c की वैल्यू है तो कॉमन हो गया, यहां पर c आएगा। इसी तरह से इसमें f मौजूद है और इसमें भी f मौजूद है, कॉमन वैल्यू है तो f भी आएगा। जबकि आप देख सकते हैं कि सेट z के अंदर g की वैल्यू है लेकिन चूंकि ये वैल्यू सेट y में नहीं है तो आंसर के साथ इंटरसेक्शन के अंदर g भी नहीं आएगा और इसी तरह से h यहां पर मौजूद है, सेट y के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर ये h भी नहीं आएगा। इस तरह से हमने सेट y और z का इंटरसेक्शन फाइंड किया, ये हमारे सामने लिखा हुआ है। सिमिलरली अब हम सेट x और इस सेट का जो है इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इसमें तो a है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं आ सकता। इसमें पॉइंट b है और इसमें नहीं है तो b भी नहीं आ सकता। c इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर c आएगा। जबकि d इसमें मौजूद है, यहां नहीं है तो d भी नहीं आ सकता और f चूंकि इसमें मौजूद है, इस सेट के अंदर मौजूद है, नहीं है तो फिर f भी नहीं आ सकता। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू जो है वो c है। इंटरसेक्शन, इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन के अंदर c की वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 1। ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब मेरे बेटे हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड क्या गिवन था, x इंटरसेक्शन y होल इज इंटरसेक्टेड विद z के साथ। तो हमने यहां पे ब्रैकेट के अंदर लिखा x इंटरसेक्शन y और इंटरसेक्शन z को बाहर लिखा, x की जगह x की वैल्यू, इंटरसेक्शन का साइन, y की जगह y की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन और फिर z की जगह z की वैल्यू। पहले इन दो को सिंपलीफाई करेंगे, देखते हैं इनमें से कौन सी वैल्यूज हैं जो कॉमन है, जो दोनों के अंदर मौजूद है। a इसमें मौजूद है, यहां पर मौजूद नहीं है, a नहीं आ सकता। इसमें b मौजूद है, इसमें भी b मौजूद है तो b आएगा। इसी तरह इसमें c मौजूद है, इसमें भी c मौजूद है तो c भी आएगा। इसमें d है लेकिन इसमें d नहीं है तो d नहीं आ सकता। इसमें f है लेकिन इस सेट के अंदर f नहीं है तो f भी नहीं आ सकता। तो इन दोनों का आंसर, इन दोनों का इंटरसेक्शन का आंसर आ गया b और c। और ये बाहर वाली वैल्यू इंटरसेक्शन z की वैल्यू लिखेंगे c f g h, इस स्टेप में ये सारी वैल्यूज एज इट इज। अब इन दोनों के दरमियान चूंकि इंटरसेक्शन है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। इसमें तो b है लेकिन यहां पर b नहीं है तो b नहीं आ सकता। इसमें भी c है और इसमें भी c है, दोनों में c मौजूद है तो सेट c आएगा। इसी तरह इस सेट के अंदर c की वैल्यू आएगी। इस तरह इसके अंदर f है, यहां नहीं है, नहीं आ सकती। यहां पर g है, यहां नहीं है तो वो भी नहीं आ सकता।
इसमें एच है, लेकिन चूंकि इसमें एच नहीं है इसलिए इंटरसेक्शन के अंदर एच भी नहीं आ सकता। इसका आंसर यही, और इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे बेटे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इसका आंसर आया, इसका भी वही आंसर आया। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन के टोटल मेरे बेटे 4 पार्ट्स हैं। एक पार्ट मैंने आपके सामने सॉल्व किया, इसको सिंप्लीफाई करके दिखाया। इसके बकिया के 3 पार्ट्स जो है वो तीनों आपने इंटरसेक्शन के हवाले से आप लोग खुद करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। रजिस्टर्स को साथ के साथ लाजमी मेंटेन कीजिएगा, ये चेक होने हैं और इनकी वेटेज है। आपके जो पेपर्स होने हैं, एग्जाम्स होने हैं, उनके अंदर इनके मार्क्स ऐड किए जाएंगे। तो रजिस्टर्स को बहुत अच्छे तरीके के साथ आप लोगों ने मेंटेन करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।